धरती के करीब से एस्टेरॉयड का गुजरना नई बात नहीं है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इन पर नज़र भी रखती है। आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे विशाल एस्टेरॉयड के बारे में जिसके धरती से टकराने से अटलांटिक महासागर में 400 फीट की सुनामी की लहरें अमेरिका के तट पर तबाही मचा सकती हैं। यह है एस्टेरॉयड 29075 1950। यह एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे पोटेनोटिली हार्जोस एस्टेरॉयड यानी PHA की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि यह एक NEO नियर अर्थ ऑब्जेक्ट श्रेणी का एस्टेरॉयड है, यानी धरती के करीब। नासा की सेंचुरी रिस्क टेबल में ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड पर नजर रखी जाती है ताकि भविष्य में इनसे होने वाले खतरे से बचा जा सके। इसके बाद वैज्ञानिक इसको स्टडी करने में लग गए कि अगर ऐसा होता है तो इस घटना का क्या असर होगा। अभी तक के अनुमान के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 16 मार्च 2880 में धरती के इतने करीब आएगा कि टक्कर की संभावना पैदा होगी। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन इतिहास में इतने विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर धरती से हुई है जिसके भयावह नतीजे भी हुए हैं। इसलिए वैज्ञानिक इसे स्टडी कर रहे हैं। वहीं एस्टेरॉयड्स के रास्ते पर कई कारणों से फर्क भी पड़ सकता है। सूरज की गर्मी से इनके जलने पर निकलने वाली ऊर्जा एक थ्रस्ट की तरह काम करती है जो इनके रास्ते को बदल सकती है। ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सिद्धांतों की मदद से वैज्ञानिकों के लिए पता लगाना मुमकिन हो जाता है कि एस्टेरॉयड कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा। अगर यह एस्टेरॉयड वाकई में धरती से टकराता है तो हो सकता है कि यह किसी महासागर में आ गिरे, क्योंकि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पानी ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इस टक्कर का मॉडल तैयार किया है। उनके मुताबिक अगर यह एस्टेरॉयड अटलांटिक महासागर में गिरा तो 400 फीट ऊंची सुनामी की लहरें पैदा हो सकती हैं। साइंसदान के रिसर्च स्टीवन वार्ड ने इस बारे में बताया था कि डायनासोर्स के निशान को धरती से खत्म करने के वाले एस्टेरॉयड टक्कर के बाद से 1950 DA जैसे एस्टेरॉयड कम से कम 600 बार धरती पर आ चुके हैं। इस स्टडी के लिए रिसर्च ने सबसे पहले ये पता लगाया कि यह एस्टेरॉयड धरती के किस हिस्से के करीब होगा। अभी तक के कैलकुलेशन के मुताबिक यह अमेरिकी तट के करीब 360 मील दूर अटलांटिक महासागर में होगा। डॉक्टर वार्ड ने बताते हैं कि करीब 60,000 मेगाटन का एस्टेरॉयड टक्कर के बाद जल जाएगा और इसका इम्पैक्ट इतना भयानक होगा कि 11 मील की चौड़ाई में महासागर के तले तक गड्ढा बन जाएगा। इस गड्ढे में जैसे जैसे पानी भरेगा उससे बनने वाले रिंग्स हर दिशा में लहरें पैदा करेंगे। पहले ये लहरें छोटी छोटी होंगी और फिर 3-4 मिनट के अंतराल के बाद यह बेहद विशाल होती जाएंगी। यहाँ तक कि टक्कर के 2 घंटे बाद ये केप कॉड से केप हैटर्स तक 400 फीट ऊंची लहरें होकर और 4 घंटे बाद पूर्वी तट पर 200 फीट ऊंची लहरें होकर पहुंचेंगी। 8 घंटे बाद ये यूरोप पहुंच जाएगी और इनकी ऊंचाई तब 30 से 40 फीट होगी। नासा का अनुमान है कि साल 3000 तक आने वाली किसी भी आपदा के मुकाबले 1950 DA से धरती को 50% ज़्यादा खतरा है। साल 2002 में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया था कि इस एस्टेरॉयड से धरती के टकराने की 0.33% संभावना है। हालांकि इस समय के साथ ये खतरा कम होता पाया गया है और 2015 में अपडेट किए गए आकलन के मुताबिक इसके आने की संभावना 0.012% ही है। वहीं एजेंसी का कहना है कि अगले साल 5 फरवरी को यह एस्टेरॉयड धरती के करीब आएगा और तब पता चलेगा कि भविष्य में जब इसकी धरती से दूरी और कम हो जाएगी तो इससे टक्कर की कितनी संभावना होगी।